भारत की आजादी की कहानी अक्सर 1857 से शुरू की जाती है, लेकिन इससे कई दशक पहले ही अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती मिल चुकी थी। और यह चुनौती किसी राजा ने नहीं बल्कि जंगलों में पले बड़े एक आदिवासी युवक ने दिया था, जिनका नाम था तिलका मांझी। कहा जाता है कि उनका वास्तविक नाम जावरा पहाड़िया था। लगभग 1750 में वर्तमान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में जन्मे तिलका मांझी ऐसे समाज में पले बड़े जहां जंगल जीवन था, जमीन पहचान थी और स्वतंत्रता स्वभाव का हिस्सा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार के क्षेत्रों में हद से ज्यादा नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और आदिवासी समुदायों पर भारी लगान लगाया जाने लगा, जबरन वसूली की जाने लगी और जमींदारी थोप दी गई, तब जंगलों पर निर्भर समाज की आजीविका छीनने लगी, जिससे असंतोष बढ़ा और इसी असंतोष ने तिलका मांझी को विद्रोह के रास्ते पर ला खड़ा किया। फिर क्या था, तिलका मांझी ने आदिवासी समुदायों को संगठित करना शुरू किया। उनके पास ना बड़ी सेना थी, ना आधुनिक हथियार था, लेकिन उन्हें जंगलों का गहरा ज्ञान था और लोगों का पूरा समर्थन। उन्होंने पारंपरिक युद्ध करने के बजाय गुरिल्ला रणनीति को अपनाना सबसे उचित समझा, जिसमें वे छोटे छोटे दल बनाकर अंग्रेजी चौकियों पर अचानक हमला करते और तुरंत जंगलों में ओझल हो जाते। इस तरीके से अंग्रेजों की रसद, संचार और प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने लगी। अंग्रेजी सेना खुले मैदान में लड़ाई में मजबूत थी, लेकिन जंगलों में लड़ना उनके लिए बेहद कठिन था। यही कारण था कि यह संघर्ष उनके लिए एक बड़ी और असामान्य चुनौती बनकर उभरा। 1784 में यह संघर्ष अपने निर्णायक चरम पर पहुंचा। भागलपुर में तैनात अंग्रेजी अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड आदिवासी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे। समझौते, दबाव और सैन्य शक्ति हर तरीका अपनाया जा रहा था, जितना हो सके उतना टॉर्चर किया जा रहा था। इसी दौरान परंपरागत विवरणों के अनुसार तिलका मांझी ने पेड़ पर चढ़कर कलेक्टर पर ऐसा तीर चलाया, यानी कि ऑगस्टस क्लीवलैंड पर, कि उसका काम एक ही बार खत्म हो गया, वो सीधा ऊपर पहुंच गया। खैर, यह तीर एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि औपनिवेशिक सत्ता के अहंकार पर था। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह ऐलान था कि जंगल अब भी आजाद है। इस घटना के बाद अंग्रेजी प्रशासन बौखला उठा, यानी कि सठिया गया। उनके द्वारा व्यापक सैन्य अभियान चलाया गया, गांवों की घेराबंदी कर दी गई और कई निर्दोष अधिकारियों को भी दमन का सामना करना पड़ा। लगातार पीछा और दबाव के बीच अंततः अपनों से ही विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और लोक कथाओं, परंपरागत विवरणों के अनुसार उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसी ऐसी यातनाएं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटा गया ताकि लोगों में भय बिठाया जा सके और अंततः 1785 में भागलपुर में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यह केवल एक विद्रोह की मृत्यु नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता द्वारा प्रतिरोध को कुचलने का प्रदर्शन भी था। उनका मत इस बात में भी है कि उन्होंने 1857 से बहुत पहले सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना और आदिवासी समाज को राजनीतिक चेतना से जोड़ा। आज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी उनके नाम को संजोए हुए है, लेकिन उनका असली स्मारक वह चेतना है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है। मांझी की इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट मांझी के लिए एक शब्द जरूर लिखें। मैं सागर कश्यप फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।